जय सिया राम। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावहि रचना। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेंगी, नगर के बालक कोमल वचन कह कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हरुष है ही, देख देख दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। आप सोचिए, अभी कोई महात्मा हो, बहुत बड़ा महात्मा हो और साधु संत हैं, तो आदमी क्या सोचता है, उनको स्पर्श कर ले या उनके चरण छू ले, ऐसी मतलब मन में भावना आती है, पता नहीं कौन सा आशीर्वाद मिल जाए। या उनके आदमी कहता है ना कि अगर सही महात्मा मिल जाए तो उनके स्पर्श मात्र से कल्याण हो जाता है, उनके देखने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो आप बताइए कि जो बच्चे हैं वो सोच रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी को अगर स्पर्श कर लें, छू लें, तो उनको छूने में भी उनको बहुत खुशी मिले, स्पर्श कर करके उनसे वो खेल रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। जब मिथिला घूमने निकले थे हमारे प्रभु आराध्य श्री राम, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सही स्नेह जाहि दो भाई। श्री राम जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावहि अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लौ निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने की चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जान विलंब त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कहीं बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरी आई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही
प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीति अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आयुष पाई। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। जय श्री राम। तो मित्रों, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी ने ये बताया है, उन्होंने रास्ता दिखाया है कि अगर आप गुरु के पास गए हैं तो जब तक गुरु की आज्ञा ना हो हमें बैठना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे हर रोज यही कहता हूँ कि हमें संस्कार सिखाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। जो हम टेम्परेरी आजकल बहुत मोटिवेशनल घूम रहे हैं, उनके पास मोटिवेशन लेने जाते हैं पैसे देकर। तो मित्रों, श्री रामचरितमानस में कोई पैसा नहीं लगना आपका, आपको फ्री में मोटिवेशन मिल रहा है। और ये मोटिवेशन ऐसा है जो आपको परमानेंट मोटिवेट रखेगा, मतलब ऑल टाइम आप चैतन्य रहोगे, एनर्जी से परिपूर्ण रहेंगे। तो कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़िए। आप खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों के साथ पढ़िए, अपनी फैमिली के साथ पढ़िए और ऐसी भक्ति रखिए श्री रामचरितमानस से। मतलब जो श्री रामचरितमानस है बेसिकली हमारे राम जी ही हैं एक प्रकार से, क्योंकि उनकी लीला इसमें पूरी लिखी गई है। तो जब आप पढ़ेंगे तो राम, लोग कहते हैं कि राम कैसे मिलेंगे, आप श्री रामचरितमानस पढ़िए तो आपको राम खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो श्री रामचरितमानस पढ़िए। श्री रामचरितमानस जो है ये राम से मिलाने का जो कहते हैं रास्ता है, सड़क है। तो जैसे आप श्री रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो जो पुल है ना वो जुड़ जाएगा। आप कहते हैं ना कि हमारा उद्धार कैसे होगा, बेड़ा पार कैसे होगा, आप श्री रामचरितमानस पढ़िए, आपको सारा रास्ता दिखेगा। सारा जो भी आपके जीवन की कठिनाई है, समस्याएं हैं, सब चीज का रास्ता आपको दिखेगा। भाई मुझे तो दिख रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी दिखेगा। मुझे दृढ़ विश्वास है इस चीज का। तो मित्रों, आप लोग टाइम निकालिए, कम से कम 5 चौपाई अपने बच्चों को, बच्चियों को, सबको पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4 लोगों का और कल्याण हो, उद्धार हो, भी श्री रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।